बड़े खबरों में आगे अब आपको एक और खबर से रूबरू कराते हैं, जहां निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की खबर है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी के दौरान पूजा सिंघल ने कोर्ट को बताई जेल में नहीं कोई दिक्कत। ईडी दफ्तर में हुई जांच रिपोर्ट की मांग कोर्ट ने किया स्वीकार। 25 मई से पूजा सिंघल और 20 मई से सुमन जेल में बंद है, रांची के बिरसा मुंडा होटवार में। पूजा से 14 और सुमन से भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। तो निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पेश हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में। ईडी दफ्तर में हुई जांच रिपोर्ट की मांग की है, कोर्ट ने स्वीकार किया। 25 मई से पूजा सिंघल और 20 मई से सुमन जेल में बंद है। जेल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह पूजा सिंघल ने कोर्ट को बताया है। और कल ही हमने खबर दिखाई थी कि वो आध्यात्म पुस्तक पढ़ रही है, जेल लाइब्रेरी से मंगाकर वो किताबें पढ़ने में अपने आप को व्यस्त रख रही हैं। तो बताया कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीएस सुमन कुमार सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान पूजा सिंघल ने कोर्ट को बताया कि जेल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। सीधे हम चलेंगे अपने सहयोगी दीपक के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, आज आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की पेशी हुई है, उन्होंने कोर्ट को बताया है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। ईडी की जांच रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। क्या कुछ आज के पेशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हुई है उसमें हुआ? सारे निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जो कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा पिछले 6 मई से जो कंटिन्यू कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद 14 दिनों तक उनसे न्यायिक हिरासत जो ईडी अपने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, और पूछताछ में कई खुलासे भी हुए। और उसके बाद जैसे ही 14 दिनों का न्यायिक हिरासत जो रिमांड पर लिया गया था उसकी अवधि जैसे समाप्त हुई, यानी कि पिछले 25 मई को, और उसके बाद उन्हें 25 मई को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन क्या आज समय हो गया है, तो आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था, और आज उन्होंने वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। और पेशी के दौरान कोर्ट ने पूछा उन्हें कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस पर पूजा सिंघल ने साफ तौर पे बताया कोर्ट को कि उन्हें जेल में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने से संबंधित तमाम चीज़ें उन्हें समय मिल जाया करते हैं, तो किसी भी तरह की उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इस दौरान पूजा सिंघल ने ये बात जरूर कहा कि जब उन्हें ईडी के दफ्तर में जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, और उस वक्त जो सेहत में उनका जो उतार चढ़ाव हुआ था, खराब हुई थी, तो उस वक्त जब ईडी कार्यालय में उनसे जो जांच हुई थी, स्वास्थ्य की जांच हुई थी, तो उस जांच की रिपोर्ट की उन्होंने मांग की है, ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर वो मेडिसिन ले सके और अपना रेगुलर जो अपना स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से वो चिंतित भी है, तो उसको लेकर वो अपना मेडिसिन लेकर के अपना देखभाल कर सके। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट में उन्होंने अवगत कराया। तो कोर्ट ने इस बात का लेकर के आदेश दिया कि उनका जो भी जांच हुआ है ईडी दफ्तर में, उस वक्त स्वास्थ्य की जांच हुई है, तो उससे संबंधित रिपोर्ट उन्हें सौंपा जाए। तो इस तरह से उनका आज का कार्रवाई जो है न्यायालय में हुआ, और उन्होंने अपने जो तमाम जो कोर्ट के द्वारा पूछा गया उसका उन्होंने बताया कि उन्हें किसी तरह की जेल में कोई भी परेशानी नहीं है। और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है खास तौर पे, और लगभग 1 माह बीत गया, लेकिन अब तक ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है। कई डीएमओ से, कई डीटीओ से लगातार पूछताछ की जा रही है, और जो अभी कंटिन्यू कई दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कई खुलासे भी दिनों दिन नया अपडेट भी आ रहा है। तो इस मामले में अब सबसे अहम बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में आगे
खुलकर निकल कर सामने आती है, क्योंकि जैसा संभावना जताया जा रहा था कि हो सकता है कि ईडी के द्वारा फिर से उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पूजा सिंघल से ही रिलेटेड जो सिंडिकेट है उन तमाम जो अधिकारी हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि इनसे भी पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वैसा अभी तक रिमांड पिटीशन ईडी के द्वारा नहीं दिया गया है, तो संभवतः यह उम्मीद है कि ईडी के द्वारा हो सकता है कि उनसे पूछताछ नहीं करना चाह रही होगी, या तो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जरूरत नहीं पड़ रहा होगा। शायद यही वजह है कि रिमांड पिटीशन उन्होंने नहीं दिया है, ईडी के द्वारा नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से 6 मई से लगातार जो कार्रवाई हुई है, हालांकि जो मामला दर्ज हुआ है पूजा सिंघल पर वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जो कार्रवाई ईडी की हुई है उसमें कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। खासतौर पे बात करें मनरेगा घोटाला का बात आई है सामने, उसके बाद अवैध खनन का बात सामने आया है, तो कई तरह की बातें सामने आई है और लगातार सही तौर पर दीपक, और लग रहा है कि जिस तरह से अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है, ईडी की कार्रवाइयां हो रही है, शायद उन कार्रवाइयों से जो जानकारी मिल रही है उससे आने वाले दिनों में रिमांड प्रे कर सकती है ईडी पूजा सिंघल की। हालांकि आज रिमांड प्रे ईडी की तरफ से कोर्ट में नहीं किया गया है, और ये खबर पूजा सिंघल की तरफ से आई है कि पूजा सिंघल जेल में किसी भी तरह की कठिनाई समस्या की शिकायत उन्होंने कोर्ट से नहीं की। कोर्ट ने उनसे पूछा कि जेल में कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका, आप नजर बना के रखिए इस पूरे प्रकरण में, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया दीपक, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।